हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बोनस शेयर के बारे में। तो अभी अभी कंपनी की जो खबर आई है, या फिर आज बोल सकते हैं कि बोर्ड मीटिंग था, उस कंपनी ने ऐलान किया है कि वो 2 शेयर पर एक मुफ्त शेयर देना चाहती है। कंपनी अच्छी है, कंपनी में सारी सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छी हो रही है। फिलहाल में कंपनी को बहुत बढ़िया ऑर्डर भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जिस कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं, उसको रिसेंटली 15,000 करोड़ का ऑर्डर मिला था। इससे पहले भी यहाँ पर उनको 15,000 करोड़ का ऑर्डर मिल चुका है। कहाँ से मिला था? पहले श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी से मिला था। ठीक है, कंपनी यहाँ पर बोनस शेयर क्या कर रही है, मतलब हर 2 शेयर पर एक मुफ्त शेयर देना चाहती है। उसका उन्होंने रिकॉर्ड डेट भी बताया है। लेकिन फिलहाल में जो रुका हुआ है, यहाँ कारण क्यों रुका हुआ है, देखो यहाँ पर 31 अगस्त को यहाँ पर आज, यानी कि आज 31 अगस्त है, तो आज ही मीटिंग थी। 1:2 के अनुपात में यहाँ पर बोनस शेयर जारी कर चुकी है। दूसरा, यहाँ पर अभी क्या करने वाले, इनका जो बोर्ड मीटिंग तो हो चुका है, इसमें तो डिसाइड हो चुका है। लेकिन क्या है कि एक जो चीज़ होती है, इनका एजीएम होता है। वहाँ पर शेयर धारकों से, या फिर बोल सकते हैं जो भी इनके डायरेक्टर्स होते हैं, उनसे यहाँ पर मंजूरी लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर मंजूरी लेने के बाद में यहाँ पर इन्होंने एक तरह से फिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर इन्होंने डेट भी फिक्स की है कि 7 अक्टूबर को यहाँ पर इनका रिकॉर्ड डेट रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर 31 अक्टूबर तक यहाँ पर ये उनके खाते में, डीमेट खाते में चले जाएंगे। इसके साथ ही कंपनी ने यहाँ पर क्या किया है, कंपनी ने 0.63 रुपये का यहाँ पर डिविडेंड का ऐलान भी किया है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो कंपनी कौन सी है, कंपनी में क्या कर सकते हैं, कंपनी का चार्ट कैसा है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। कंपनी की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर कंपनी ने, अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 5 साल में जो रिटर्न की बात करें हम लोग, तो 427% का यहाँ पर रिटर्न दिया है। मतलब एक तरह से अगर कहा जाए तो यहाँ पर कंपनी एक टाइम में यहाँ पर 34 रुपये के आसपास चल रही थी, 28 रुपये, 20 रुपये, 34 रुपये, या हम बोल सकते हैं 2022 के नवंबर तक, या फिर अगर मैं कह दूं यहाँ पर 23 तक, 23 में भी अगर हम बात करें तो 35 रुपये के आसपास स्टॉक चलता था। और आज यहाँ पर ये स्टॉक की कीमत अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ से आपको दिखाई दे रही होगी कितना चल रहा है इसका। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 186, मतलब बहुत अच्छा सा रिटर्न दिया है कि जो 34-35 रुपये के आसपास चल रहा था, वो स्टॉक यहाँ पर करीबन 5-6 गुना हो चुका है। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पर रिसेंटली, तो यहाँ पर थोड़ा सा जो ऑर्डर मिला था, ये जो न्यूज़ आई थी, उसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा गिरता हुआ दिखा। 5 दिन में यहाँ पर आप देखोगे तो 4% का रिटर्न दे चुका है। और यहाँ पर अगर 3 दिन की अगर हम बात करें तो यहाँ से, हाँ 1 महीने की बात करें तो यहाँ से 3% रिटर्न दिया है। 6 महीने की अगर हम बात करें तो यहाँ से 37-38% के आसपास रिटर्न दिया है। और 1 मंथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1 ईयर की, 1 साल की अगर हम बात करें तो 262% यहाँ पर रिटर्न दे चुका है। तो कंपनी ओवरऑल अगर हम देखें तो सब कुछ ओके ही लग रहा है, सारा का सारा यहाँ पर ओके है। तो कंपनी का हम नाम देख लेते हैं, कंपनी कौन सी है। तो चलिए यहाँ पर इस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो NBCC। आपको भी पता है NBCC क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए इसको थोड़ा सा फंडामेंटल भी देख लेते हैं। तो कंपनी के फंडामेंटल में अगर हम देखें तो कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है वो कितना है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 33 करोड़ के आसपास है। और इसका एक्चुअल जो वैल्यू अगर हम बात करें तो 31 करोड़ के आसपास है। और नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ से 180 करोड़ शेयर यहाँ पर है। इसका PE रेशो अगर हम देखें 91 चल रहा है। ठीक है, उसके बाद और भी अगर हम बात करें, यहाँ पर बुक वैल्यू हुआ, डिविडेंड यील्ड हुआ। अब कंपनी के पास में ना 2 मोस्ट चीज़ होती है, वो कौन सी होती है आपको पता होना चाहिए कि एक तो कर्ज, कंपनी के ऊपर सबसे बड़ी बात होती है कर्ज नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ही देखोगे, अगर आपके पास में बहुत सारा बिजनेस है, लेकिन वो बिजनेस जितना कर्ज है तो क्या फ़ायदा, मतलब जो आप अर्निंग करोगे वो तो कर्ज में चली जाएगी, इंटरेस्ट पे में चली जाएगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो कर्ज नहीं होना चाहिए सबसे, हाँ थोड़ा बहुत कर्ज चल सकता है लेकिन इतना कर्ज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर कंपनी के पास आप जो देख रहे हैं ना, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो कर्ज है ना वो जीरो है। क्या है? जीरो है। तो फिर से आप देख सकते हैं कर्ज जीरो है। और दूसरी चीज़ होती है, मान लो आपके पास कर्ज तो जीरो है, लेकिन आपको सर्वाइव करने के लिए, आपको रोज़मर्रा के लिए पैसे भी तो लगते होंगे ना। तो कैश भी होना चाहिए कि कंपनी अपना खुद का डिसीजन ले सके, जब उसको लगे कि कुछ प्रॉफिट हो सकता है तब एक तरह से डिसीजन ले सके। तो यहाँ पर जो कैश है कंपनी के पास में 2000 करोड़ से ज़्यादा का यहाँ से कैश पड़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं यहाँ से इसके अलावा प्रोमोटर की। तो प्रोमोटर की अगर हम बात करें तो यहाँ से 61% के आसपास प्रोमोटर है। EPS 2 का चल रहा है। सेल्स अगर हम बात करें, क्योंकि सेल्स भी तो यहाँ से ग्रो होना चाहिए ना, तो सेल्स अगर ग्रो नहीं होगी, सेल्स गिरेगी तो फिर फ़ायदा क्या है। तो 21% के आसपास से इनकी सेल्स ग्रो हो रही है।
ROE इनका यहाँ पर 12% 13% के आसपास, ROC यहाँ पर 20-21% के आसपास है। और प्रॉफिट ग्रोथ, देखो प्रॉफिट ग्रोथ भी तो होना चाहिए। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखो, प्रॉफिट ही तो सब कुछ है। कोई भी अगर काम करता है तो प्रॉफिट के लिए ही करता है। तो मेन चीज़ होती है प्रॉफिट ग्रोथ। तो प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर अगर देखोगे आप तो कितना है, 26% के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ चल रही है। तो जो कि सब कुछ अच्छा है, कंपनी में सब कुछ अच्छा चल रहा है अभी तक, तो सब कुछ अच्छा है। आगे क्या हो सकता है ये तो कोई बता नहीं सकता। लेकिन हाँ, अगर आप बेनिफिट उठाना चाहते हैं इस चीज़ का, जो कि मैंने आपको बताया कि आप बोनस शेयर का लाभ लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब बोनस शेयर में क्या होता है, देखो वैल्यू तो एडजस्ट हो ही जाएगी। बोनस शेयर देगा तो मतलब प्राइस भी गिरेगा, ऐसा नहीं है कि वहीं पर रहेगा। तो यहाँ पर प्राइस तो गिरेगा, लेकिन आपको क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ शेयर से बढ़ जाएगा। और जब भी कंपनी डिविडेंड देती है तो इसका बेनिफिट सीधे हम लोगों को मिल सकता है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं और आप खुद से डिसीजन ले सकते हैं आपको क्या करना है। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं।